डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास का इतिहास विषय के साथ मैं आपके पास उपस्थित हूं और चैप्टर है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में हम उसके बारे में चर्चा करें आपके पास। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग का नाम क्या था? आपके पास चार ऑप्शन है: अंतरराष्ट्रीय उच्च पथ, जीटी रोड, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, रेशम मार्ग। तो विद्यार्थियों से उत्तर हमारा है रेशम मार्ग, यानी डी को हम लॉक करते हैं। आप याद रखिएगा, रेशम मार्ग था और प्राचीन काल से जो है ये मशहूर था और ये तीनों महादेश को जोड़ता था। और दूसरा क्वेश्चन है नूडल्स किस देश से पश्चिमी देशों पहुंचा? आप सभी लोग नूडल्स का बहुत नाम सुने होंगे। इस समय का फेवरेट जो है सो बच्चों या खासकर अब तो सबको कहिए। तो ये कैसे पहुंचा और मैंने कहाँ से पहुंचा? जापान से पहुंचा कि चीन से गया कि भारत से गया कि नेपाल से गया? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी ये नूडल्स जो है वो चीन से गया था पश्चिमी देशों यानी यूरोप तरफ। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा है कि सिसिली किस देश का एक टापू है? सिसिली जो है किस देश का एक टापू है? तो यहाँ चार यूरोपियन देश का नाम है: इटली का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, पुर्तगाल का। तो सही उत्तर है इसका इटली का, यानी ए। हम इसको लॉक करते हैं, आप इसको याद करते चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका का खोज सबसे पहले किया था, कौन किया था? तो पहला ऑप्शन है वास्को डिगामा, दूसरा है कोलंबस, तीसरा है न्यूटन, चौथा आइंस्टीन। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर है कोलंबस, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम था इसका, और यही जो है 1492 ईस्वी में खोज किया था। अब हम अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था, यानी कहां का रहने वाला था? चार देश है यहाँ पर, पुर्तगाल है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है। तो सही उत्तर इसका है डी, यानी स्पेन। इसका जो है क्रिस्टोफर जो है कोलंबस रहने वाला कहां का था? स्पेन का था। छठा क्वेश्चन है स्पेनिश विजेताओं को अमेरिका पर अधिकार करने में क्या मदद किया? चार ऑप्शन है: तोपखाना, पनडुब्बी, चेचक की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों स्पेन के लोग जो है बड़े भाग्यशाली थे और इनको वहां पर कब्जा करने में एक बूंद खून नहीं बहाना पड़ा और चेचक की बीमारी इनको बहुत मदद किया। और चेचक की बीमारी से जो है वहां के जो रहने वाले पहले के लोग थे सब मर गए और ये आराम से उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कॉर्न लॉ कहां बनाया गया था? कॉर्न अनाज से संबंधित है नियम। तो यहां पर चार ऑप्शन है: ब्रिटेन है, भारत है, फ्रांस है, चीन है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है सो कॉर्न लॉ बनाया गया था और इसको आप याद कर लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन है विश्व में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुआ था? तो यहां भी चार ऑप्शन है: भारत है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, पोलैंड है। आपको याद भी होगा, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे इसको, कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिंडर पेस्ट, गलत यहाँ द है, इसको ड होगा। रिंडर पेस्ट क्या था? तो रिंडर पेस्ट के बारे में चार ऑप्शन है: जहाज है, रेलगाड़ी है, आदमी की बीमारी है, मवेशियों की बीमारी है। तो यहां पर हमको डी ऑप्शन सही है, यानी मवेशियों की बीमारी, और यह अफ्रीका में फैली थी। अफ्रीका में जो है मवेशियों की बीमारी फैली थी और इसके कारण क्या नुकसान हुआ था, 10वां क्वेश्चन आपको बतलाएगा। अफ्रीका के 90% मवेशी 1890 के दशक में किस बीमारी से मर गए थे? ठीक वही क्वेश्चन है, चेचक से, प्लेग से, फ्लू से, रिंडर पेस्ट। तो आपका सही जवाब होगा रिंडर पेस्ट। यही बीमारी थी, ये मवेशी की बीमारी, और इसी से अफ्रीका के, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, 90% मवेशी मर गए थे। फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारत को औपनिवेशिक सरकार यहां से दूसरे देशों में मजदूरों को ले जाती थी। इन मजदूरों को किस मजदूर के नाम से जाना जाता था? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है: बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और नियमित मजदूर। तो सही जवाब है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मतलब हुआ समझौता, एग्रीमेंट माने होता है समझौता। तब जानते हैं कि इंडियन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एग्रीमेंट गिरमेंट से कहते कहते उस मजदूर को गिरमिटिया कहने लगे और इतिहास में इसी नाम से मशहूर है। तो गिरमिटिया मजदूर मतलब आप समझ गए कि समझौता करके अंग्रेज लोग यहाँ से ले जाते थे कुछ कंडीशन रख करके। तो
एक गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासियों द्वारा चटनी म्यूजिक किस देश में शुरू की गई थी? अब भारतीय प्रवासी कहने का मतलब अभी जो आपको हम बताया गिरमिटिया मजदूर के बारे में, तो अधिकांश गिरमिटिया मजदूर सबसे पहले वेस्ट इंडीज में ले जाया गया था इनको। तो हम देखेंगे वेस्ट इंडीज का देश यहाँ, तो 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, फ्रांस है, श्रीलंका, मलेशिया है, कनाडा, अमेरिका है। तो वेस्ट इंडीज का देश जो है वो नीचे वाला डी ऑप्शन, यानी त्रिनिदाद और गुयाना, यहीं पर जो है ये घटना है। भारत के लोग वहाँ गए थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए, और फिर वहीं रह गए, वहाँ से नहीं आ सके कोई कारणवश। तो इन लोग अपना मनोरंजन के लिए एक म्यूजिक शुरू किया था, चटनी म्यूजिक, उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती करवाई जाती है, अफीम कहाँ निर्यात होता था? तो 4 ऑप्शन है, चीन, जापान, श्रीलंका, ब्रिटेन। तो विद्यार्थी याद रखना, ये चीन को निर्यात किया जाता था। और काहे निर्यात किया जाता था? तो चीन में यहाँ से जो है तो भेजा जाता था अफीम, और जो अफीम यहाँ से लेकर जाते थे भारतीय व्यापारी, उधर से जो पैसा मिलता था अफीम बेचकर, उसका वे लोग चाय पत्ती खरीद लेते थे और वो ला करके अंग्रेज को देते थे, अंग्रेज पश्चिमी देश को ले जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये तो जाना पहचाना सवाल है आपका, और उत्तर भी आप सब जाने हो, 1915, 96, 1913, 1914। तो सही ऑप्शन है इसका डी, यानी 1914। फिर 15 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं आज का, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड जो है बहुत बड़ा एक कार निर्माता था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, जहाज निर्माता, कार निर्माता, जलपोत निर्माता, साइकिल निर्माता। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कार निर्माता। अमेरिका कंपनी है ये, अमेरिका में सबसे पहले कारखाना लगा था डेट्रॉइट शहर में। अभी हमारे देश में चेन्नई में भी इसका कारखाना है हेनरी फोर्ड का, और फोर्ड कंपनी के नाम से जाना जाता है, आप सुने होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, शिकागो किस देश का एक महत्वपूर्ण शहर है? तो शिकागो जो है, यहाँ 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है शिकागो। और जैसा कि आप जानते होंगे, शिकागो जो है दुनिया में मांस निर्यात का जो है सबसे बड़ा शहर है, यानी सबसे अधिक मांस निर्यात दुनिया में वहीं से होता है। इसलिए हम इसको लॉक करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यही का शहर है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 17 नंबर, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? अब जानते हैं पहला विश्व युद्ध के बाद पूरे दुनिया में जो है बहुत बड़ी महामंदी आई थी। उसको महामंदी नाम इसलिए दिया गया कि उत्पादन होने के बाद भी उसको खरीदने वाला कोई नहीं था उत्पाद को, और बहुत संकट में रही दुनिया बहुत दिनों तक। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। 4 ऑप्शन है, लेकिन सही जवाब है इसका डी, 1929। 18वां क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य प्रमुख जूट उत्पादक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 राज्य का नाम आप देखिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है, इसलिए हम इसको लॉक करते हैं, आप उसको याद करते चलना। तो 18वां होगा। अब हम 19वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन हुई थी? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंग्रेजी में कहेंगे इसको। तो ये सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स अमेरिका के हैम्पशायर में जो है एक शहर है, और वहीं पर 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, और उसी में जो है इस बैंक का निर्माण किया गया। दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो है सो पटरी पर लाने के लिए ऐसा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका कि G77 किन देशों का संगठन था? तो G77 जो है सो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, यूरोपीय देशों का, विकासशील देशों का, विकसित देशों का, अमीर देशों का। तो ये विकासशील देशों का संगठन था, क्योंकि वो जो ऊपर जो संगठन बना था ब्रेटन वुड्स में, जो समझौता हुआ था, और उससे उन लोग गरीब देशों को कोई फायदा नहीं हुआ, विकासशील देशों को। इसलिए इन लोगों ने एक अलग समूह बनाया जिसका नाम था G77। तो इस तरह से इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका जवाब आपको मिल गया, और आप इसको याद कर लीजिएगा, और आपको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।